हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दीपावली का पावन और पवित्र त्योहार जो सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, बस आने ही वाला है। और वैसे तो धनतेरस से लेके भाई दूज तक 5 दिवसीय ये त्योहार होता है, लेकिन इसकी शुरुआत तो रमा एकादशी से ही हो जाती है। हम भगवान श्री हरि नारायण का पहले ध्यान करते हैं, उसके बाद मनाते हैं धनतेरस। तो 2023 में धनतेरस हम मना रहे हैं 10 तारीख को। तो हमें धनतेरस वाले दिन बहुत सारी हमें खरीदारी करनी है, बहुत कुछ करना है, लेकिन एक चीज़ विशेष तौर पर करनी है, यम का दीपक पूरे साल में बस एक दिन धनतेरस वाले दिन जलाया जाता है। तो हमें क्या-क्या चाहिए होता है, तो ये दीपक हम आटे का जला सकते हैं या पुराना दिया किसी के घर में पुराने दिए से जलाते हैं। तो अगर पुराना दिया आपके यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नया दिया भी ले सकते हैं, लेकिन पुराने दिए का और आटे के दिए का ही विशेष महत्व होता है। और 4 अलग-अलग बाती मैंने तेल में डिप करके यहाँ पे रख ली हैं। थोड़े से रख लिए हैं काले तिल, एक सुपारी या पीली कोड़ी आप रख सकते हैं, सिक्का आप रख सकते हैं, थोड़े से चावल ले लिए हैं। तो इस तरह से देखिए दिए को एक गोल-गोल हम बना करके और इस तरह 4 कोने इनको निकाल देंगे, जो चारों दिशाओं को प्रकाशमान करेंगे और चारों दिशाओं से यमदेव हमारी रक्षा करेंगे। तो इस तरह से हमको बाती रखनी है कि चारों बाती क्रॉस ना हो एक दूसरे के, मतलब क्रॉस से मतलब एक ही डायरेक्शन में ना हो। हमें 4 अलग-अलग दिशाओं में, ये पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से हमारे देखिए बाती के ऊपर बाती हमें जैसे राइट में बाती है तो लेफ्ट में जो बाती है वो उसके ऊपर नहीं चढ़ानी है। ठीक है? इस तरह से। और ऐसा नहीं करना है कि 2 लंबी बाती बना दी और उसी की हमने फिर 4 बातियाँ बना दी। मतलब चारों अलग-अलग बातियाँ हमको बनानी है इस तरह से। ठीक है जी? तो हमने देखिए ये लगा दिया है। अब इसमें हम बीच में या तो पीली कोड़ी रख सकते हैं या फिर सुपारी हमें रखनी चाहिए। इस तरह से हमने सेंटर में इसको रख दिया है। अब हम डालते हैं इसमें थोड़े से काले तिल। तो काले तिल हमें ज़रूर से डालने होते हैं और एक डालेंगे हम इसमें सिक्का। तो तेल से पहले मैं भर देती हूँ, उसके बाद में, और इसमें इतना तेल हमें ज़रूर डालना है कि ये कम से कम 3-4 घंटे यानी 12 बजे तक तो जल ही जाए, है ना? तो इस हिसाब से हमें थोड़ा गहरा दिया बनाना है जिसमें तेल ज़्यादा आ सके। और ये चारों दिशाएं पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से यमदेव हमारी रक्षा करेंगे, अकाल मृत्यु से हमारी रक्षा करेंगे। तो एक सिक्का मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये सिक्का मैंने डाल दिया है। अब हमें इसको चावल की ढेरी पर, हमें मतलब आसन देना होता है दिए का, तो हम चावल की ढेरी पर इसको विराजमान करेंगे। बस चावल हमें इतने सारे ले लेने हैं कि जब हम किसी को दान करें तो वो किसी का एक समय का भोजन बन जाए उसमें। तो अब हमें ये बाती प्रज्वलित करनी है, लेकिन चारों बातियाँ 4 अलग-अलग तीलियों से हम प्रज्वलित करें, एक ही तीली से हमें प्रज्वलित नहीं करना है। इस चीज़ का विशेष और विशेष आपको ध्यान रखना है। यम के दीपक की बात हो रही है, तो सरसों के तेल का हमें प्रयोग करना है। इसमें ये घी का दिया नहीं जलेगा, ना ही तिल के तेल का जलेगा, कड़वे तेल से यानी कि सरसों के तेल से इसको प्रकाशित किया जाता है। तो इस तरह से ये दिया हमारा रेडी हो गया है और फिर हमें यमदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, हे यमदेव, मुझ पे और मेरे परिवार पे कृपा करना। आप चारों दिशाओं से आने वाले दुख और संकटों का नाश करना और मेरे घर में किसी को भी अकाल मृत्यु ना हो, कोई हमें मृत्यु का भय ना हो। हे यमदेव, हमारे परिवार पर कृपा करना। तो इस दिए को अगर घर का सबसे बड़ा सदस्य जलाए तो वो बेस्ट होता है, और अगर नहीं है तो घर का मुखिया यानी कि आपके हस्बैंड इसको जला सकते हैं, और अगर किसी कारण नहीं है वो भी घर पे, तो फिर आप जला सकते हैं इसको। ठीक है? लेकिन अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में इसको प्रकाशित आपको करना है। इसका कोई भी आपको घर में इसका नहीं, मतलब इसको रखना है। आप मतलब जला कर के इसको बाहर ले जाइए और बाहर ही आप रखिए या फिर वहीं पर आप जलाइए इसको। और इसको जलाने के बाद में आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसे प्रज्वलित करने के बाद घर का कोई भी सदस्य देहली लांग कर ना जाए, यानी कि बाहर नहीं जाना है। जब सब लोग घर में आ जाएं तो संध्या के समय में ये दीपक जलाया जाता है।
देखिए, यम का जो दीपक होता है वो लगातार 5 दिन जलाया जाता है और इसी प्रकार से जलाया जाता है, यानी दक्षिण दिशा में घर के बाहर इसी प्रोसेस से जलाया जाता है। लेकिन आजकल ऐसा मतलब बिज़ी सब हो गए हैं कि नहीं हो पा रहा है, या हमें त्योहार पे इधर-उधर जाना भी होता है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको धनतेरस वाले दिन ज़रूर ये दिया जलाना है। अगर आपकी इच्छा है और आपकी सामर्थ्य है तो आप 5 दिन लगातार इसको जलाइए, यानी धनतेरस से लेके भाई दूज तक ये दिया आपको जलाना होगा। अत्यंत शुभकारी होता है और साल में केवल यही 5 दिन होते हैं जब यम के निमित्त हम दीपदान करते हैं। ठीक है जी? तो आप इससे आसन देने के लिए इसके नीचे चावल या थोड़ा गेहूँ या और कुछ नहीं है तो मतलब बताशे, उसके ऊपर ही आप ये दिया रखेंगे। और अगर आपको घर के बाहर व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो फिर आप कूड़े की ढेरी के पास में रख सकते हैं, या फिर आप नाली के पास इसको रख सकते हैं। मतलब कोशिश करिएगा कि घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में आपको इसको जलाना है। और जब तक ये दिया जलेगा तब तक घर का कोई भी सदस्य इसको लांग कर ना जाए। हाँ, जब दिया शांत हो जाता है, मतलब 1-2 घंटा ये प्रज्वलित होने के बाद में जब शांत हो जाता है, तब आप जा सकते हैं, अगर कोई आपको बेहद ज़रूरी काम है तभी। तो दिया प्रज्वलित करने का जो समय होगा वो धनतेरस वाले दिन शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे के आसपास होगा। और ये दिया प्रज्वलित करने के बाद ही आपको कुबेर भगवान की और धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी है, और आपको धनतेरस की पूजा भी इस दिया प्रज्वलित करने के बाद ही करनी है। बहुत सारे घरों में इस प्रकार भी ये दिया प्रज्वलित किया जाता है कि इसको प्रज्वलित करके और सभी परिवार के सदस्य हाथ में 1 रुपए का सिक्का लेकर, या जो भी सिक्का आपको लेना है वो लेकर इसकी 5 परिक्रमा लगाते हैं। तो उसके बाद में इस दिए को ले जाकर जो घर का मुखिया होता है वो बाहर, घर के बाहर इसको रख देते हैं दक्षिण दिशा में। तो जैसे भी आपके घर के रिवाज हैं उसी हिसाब से आपको करना चाहिए। और मान लीजिए बहुत सारे घरों में क्या होता है, सिर्फ एक ही बाती जलाई जाती है। तो अगर एक ही बाती जलाई जाती है तो उसका मुख आपको दक्षिण दिशा में करना है। और आप, अगर आपको चहुमुखी दिया आपके यहाँ जलाया जाता है तो वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि चारों दिशाओं से यमदेव हमारी रक्षा करेंगे, ये हम मानते हैं और ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो क्यों जलाया जाता है यम का दिया, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि हे दूत, जब भी तुम किसी के प्राण हरने जाते हो, क्या कभी आज तक तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें बहुत दुख हुआ हो किसी के प्राण हरते हुए? तो दूत ने कहा, नहीं, हमें कभी दुख नहीं होता। तो यमराज ने कहा, हो सकता है ये मतलब ऐसे ही बोल रहे हो। तो उन्होंने फिर से पूछा, मैं मतलब मुझे सच सच बताओ, क्या कभी किसी के प्राण हरने में तुम्हें दुख हुआ? तब यमदूतों ने कहा कि हाँ महाराज, एक बार एक राजा की कोई संतान नहीं थी, तो बहुत ही पूजा तपस्या इत्यादि करने के बाद उसे संतान प्राप्ति हुई। लेकिन जब ऋषि मुनियों ने उसकी जन्मपत्री देखी तो उनको बताया कि इसके विवाह के 4 दिन बाद ही इसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो राजा रानी बहुत घबरा गए। उन्होंने किसी घोर जंगल में एक गुफा बनवाई और उस गुफा के बाहर पहरेदार बिठाए। उस बच्चे का लालन पालन वहीं हुआ। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा और उसने उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। तो जब गंधर्व विवाह हुआ तो उसके 4 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। तो दूत कहते हैं, जब हम उसको लेने आए तो हमसे उस स्त्री का दुख नहीं देखा गया, उसके माता पिता का हमसे दुख नहीं देखा गया, उनका विलाप हमसे सहन नहीं हुआ। और इतनी सुंदर जोड़ी पूरे ब्रह्मांड में किसी की नहीं थी, तो हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन आप हमें बताइए, क्या कोई ऐसा तरीका है कि अकाल मृत्यु से के भय से लोग मुक्त हो जाएं? तब यमराज ने स्वयं ही अपने दूतों को बताया था कि हाँ, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक के जो 5 दिन होते हैं, अगर इनमें कोई यम के नाम का दीपक जलाता है तो उस पे मैं प्रसन्न होता हूँ और उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। और तभी से यमराज के निमित्त दीपदान करने की प्रथा प्रचलित हो गई है। तो जी नेक्स्ट डे अब हमको इसका क्या करना है? तो या तो आप इस सारे सामान को एक पॉलीथीन में इकट्ठा करके पीपल के वृक्ष के पास रखाइए।
नहीं तो फिर आपको क्या करना है कि जो ये आटे का दिया है इसको तोड़ के और ये जो चावल हैं इस आटे और चावल को आप पक्षियों को डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ये बस आटा तोड़ के पक्षियों को डाल दीजिए और ये जो चावल हैं ये किसी ज़रूरतमंद को आप दान स्वरूप दे दीजिए, जिससे कि वो इससे भोजन बना के खा सके, ठीक है। ये जो सिक्का है इस सिक्के को आपको इसमें और पैसे मिलाकर किसी को दान कर देने चाहिए। और जो ये बाती हैं और ये जो कोड़ी है और तिल है इसके अंदर, ये सब विसर्जन में जाएंगे। पर आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ ये है और ये आपके घर के अंदर दोबारा प्रवेश नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको यहीं से उठा के बाहर इसको दान कर देना चाहिए, ठीक है। और ये जो प्लेट आपने रखी हुई है या तो आप इसको भी दान कर दीजिए या फिर आप ऐसी किसी चीज़ पर रखिए। जैसे आपको प्लेट दान नहीं करनी है तो आप ऐसे मतलब जैसे पत्तल टाइप कोई दोना होता है उस पे रख के आप ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने दीपदान से संबंधित आपको सारी जानकारी दे दी है। यम का दीपक किस दिशा में जलाना है, कब जलाना है, क्या इसकी कहानी है, दिया शांत होने के बाद अगले दिन क्या करना है, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सभी भक्तों में आप शेयर कीजिएगा। और जिनको यम दीपक के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें खास तौर से आप शेयर कीजिएगा। और अगर आपके यहाँ ये दिया नहीं जलाया जाता है तो आप इसको शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।